खेत में समान मात्रा में पानी फैलने से हमारी फसल की अच्छी पैदावार होती है। और इस समय किसान भाइयों आप देख भी पा रहे होंगे, इस समय उपजाऊ क्षमता है, पैदावार देने की क्षमता है, वह घटती जा रही है। तो किसान भाइयों हमें इस प्रकार के नए नए आइडिया अपने खेतों में लगाने पड़ेंगे, जिससे हमारी फसल की जो पैदावार है अच्छी हो सके। क्योंकि कुछ किसान भाई तो अब भी ऐसे हैं जिनके पास 0118 गन्ना वैरायटी है नहीं, और वे किसान भाई 0238 की अब तक लगातार बुआई करते आ रहे हैं अपने पूरे एरिया में। बहुतायत मात्रा में हो जाएगा तो सरकार रेट क्यों बढ़ाओगी? रेट जब भी बढ़ता है किसान भाइयों, कोई भी चीज़ हो जब उसकी मांग होगी। अगर किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की शानदार वीडियो में। किसान भाइयों ये अपना पांडरे का खेत है, जिसमें हमने हैरो के द्वारा गन्ने की बची हुई टोटल पत्ती खेत में फैलाकर हैरो के द्वारा इसकी जुताई की थी, और सारी पत्ती बहुत ही अच्छी तरीके से मिट्टी में मिल चुकी है। किसान भाइयों आप इस समय देख भी पा रहे होंगे खेत की क्या कंडीशन है। तो जितनी भी हमारी गन्ने की पत्ती पड़ी हुई थी किसान भाइयों, सारी पत्ती खेत में फैलाने के बाद हैरो के द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त जुताई हमने की थी, जिसके द्वारा सारी पत्ती हमारी खेत में अच्छी प्रकार से मिल चुकी थी। और उसके बाद हमने किसान भाइयों इसमें पानी लगा दिया था। तो जो हमारी पत्ती खेत में मिल चुकी थी वह पत्ती बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुकी है किसान भाइयों, आप देख सकते हैं। आज हमारा खेत बताओ आ चुका है। आज इसमें हम रोटावेटर के द्वारा इसकी जुताई करवा रहे हैं किसान भाइयों, क्योंकि इसमें हमें कंप्यूटर जतरा लगवाना है। और कंप्यूटर जतरे का भी काफ़ी लाभ मिलता है किसान भाइयों। एक तो खेत में पानी कम लगता है, दूसरा पूरे खेत में समान मात्रा में पानी फैलने से हमारी फसल की अच्छी पैदावार होती है। और इस समय किसान भाइयों आप देख भी पा रहे होंगे, इस समय आइसर 551G 3 प्राइमा मॉडल पर 7 फुट का रोटावेटर है शक्तिमान कंपनी का, वो चलाया जा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ट्रैक्टर कर रहा है किसान भाइयों। और ये देख सकते हैं आप, जैसे हमने खेत में पत्ती की जुताई करी थी हैरो के द्वारा, वो पत्ती गल चुकी है पानी देने के बाद। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक बार रोटावेटर निकला और आप खेत की कंडीशन देख सकते हो। पत्ती का कोई आता पता नहीं पत्ती थी भी या नहीं। तो पत्ती का भी बहुत फ़ायदा किसान भाइयों हमारी ज़मीन को मिलेगा। जब हमारे पास पशुओं का अभाव है, कुड़ी का खाद नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं इसके कारण हमारी जो धरती की उपजाऊ क्षमता है, पैदावार देने की क्षमता है, वह घटती जा रही है। तो किसान भाइयों हमें इस प्रकार के नए नए आइडिया अपने खेतों में लगाने पड़ेंगे, जिससे हमारी फसल की जो पैदावार है अच्छी हो सके। किसान भाइयों या तो अपने खेत में पत्ती की जुताई करो या अपने खेत में हरी खाद की जुताई करो, इससे हमारी धरती की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी और हमारी जो पैदावार है फसल की वो भी काफ़ी अच्छी होने की उम्मीद बन जाती है किसान भाइयों। तो आपको बता दें, इसमें 2 बार रोटावेटर निकलवाने का हमारा प्लान है। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जुताई हैरो के रोटावेटर के द्वारा की जा रही है किसान भाइयों। फिर इसमें हम कंप्यूटर जतरा का जो भी काम होगा वो पूरा करा लेंगे, और उसके बाद बहुत ही अच्छी तरीके से अपने खेत की जुताई करने के बाद इसमें हम CO 0118 गन्ना वैरायटी की बुआई इस बार करना चाहते हैं। क्योंकि सभी किसानों को पता है 0238 काफ़ी रोगीली वैरायटी हो चुकी है, काफ़ी रोग ग्रसित वैरायटी हो चुकी है, और किसानों की जो पैदावार है वो दिन पर दिन घटती जा रही है। तो इसलिए किसानों को 0238 का मोह त्याग कर अब दूसरे बीजों की ओर जाना होगा, क्योंकि दवाइयों का जो काफ़ी खर्च है किसान भाइयों खेती में आ रहा है, और इससे हमें सिवाय नुकसान के कोई लाभ नहीं हो पा रहा। इससे हमें सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं है, और कहीं ना कहीं किसानों की जेब पर काफ़ी बोझ बढ़ता जा रहा है।
तो किसान भाइयों, इस बार अगर आप गन्ने की बुआई करने जा रहे हो तो काफ़ी सोच समझने के बाद गन्ने की बुआई करें, क्योंकि शुगर मिलों का भी साफ साफ कहना है कि इस बार 0238 की बुआई ना करें किसान भाई। शुगर मिल जो है 0118 गन्ना वैरायटी पर काफ़ी जोर दे रहा है, लेकिन देखो ऐसा तो है नहीं कि किसान भाई टोटल 0118 की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ किसान भाई तो अब भी ऐसे हैं जिनके पास 0118 गन्ना वैरायटी है नहीं, और वे किसान भाई 0238 की अब तक लगातार बुआई करते आ रहे हैं अपने पूरे एरिया में। तो ऐसा तो नहीं होनेगा, लेकिन थोड़ा सा इतना ही है किसान भाई, इस बार संभल जा और आपस में एक दूसरे किसानों से 0238 की जगह CO 0118 या 13235 की बुआई इस बार थोड़ी थोड़ी किसान भाई कर लें, ताकि उनके पास खुद का बीज हो सके। तो किसान भाइयों, पत्ती जो जोती थी हमने खेत में, वो पानी देने के बाद गल गई बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से, और एक बहुत ही ज़बरदस्त जुताई सामने निकल कर आई। ये देख सकते हैं किसान भाइयों, यहाँ अब तक केवल एक ही बार रोटावेटर निकला, और देखो कितनी बढ़िया जुताई हुई। पत्ती जो है बहुत ही अच्छी तरीके से खेत में रल गई, पत्ती का पता कुछ नहीं रहा पत्ती थी भी या नहीं। तो मेरा यही कहने का मतलब है किसान भाइयों, थोड़ा सा अपनी खेती की ओर हमें जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपनी खेती से एक अच्छी पैदावार ले सकेंगे। क्योंकि सरकार तो ऐसी हो रही किसान भाइयों, गन्ने के भाव बढ़ाना नहीं चाहती। जहाँ किसान भाई काफ़ी उम्मीद कर रहे थे, काफ़ी विश्वास भी था किसान भाइयों को कि सरकार इस बार गन्ने पर कम से कम 20-25 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाएगी, लेकिन सरकार ने किसान भाइयों को एक निराशा दी है, विश्वासघात किया है किसानों के साथ। तो किसान भाइयों, एक तो थोड़ा थोड़ा अपनी फसल चक्र अपनाओ। आप अगर सारी धरती में गन्ना ही गन्ना कर दोगे और गन्ने से इतनी चीनी बन जाएगी किसान भाइयों, इतनी तो हमारी खपत भी नहीं। जब चीनी ज़्यादा बनेगी, गन्ना बहुतायत मात्रा में हो जाएगा, तो सरकार रेट क्यों बढ़ाएगी? रेट जब भी बढ़ता है किसान भाइयों, कोई भी चीज़ हो, जब उसकी मांग होगी। अगर किसान भाई थोड़ा थोड़ा गन्ना घटाकर दूसरी चीज़ अपने खेतों में बोने लगे, तो सरकार की आँख खुलेगी, जिससे सरकार जो है गन्ने का भाव बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगी। और फसल चक्र भी किसान भाइयों हमें अपनी खेती में बहुत ही ज़रूरी है। फसल चक्र से भी हमारी जो धरती है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, भूमि में सुधार होता है। क्योंकि अगर आप देखो, आपने गेहूं की फसल बो रखी, गेहूं की फसल के बाद अगर आप उसमें हरी खाद के रूप में ढांचा या सनी या लोबिया इस तरह की फसल बोओगे और उसकी खेत में ही जुताई हो जाएगी, उसके बाद आप उसमें धान लगा लो, तो एक तो हरी खाद उसमें खेत में गल जाएगी, फिर खेत में धान हो जाएगी। धान की कटाई के बाद आप उसमें सरसों की फसल बो सकते हो। सरसों का पत्ता हमारे खेत में झड़ेगा, सरसों में खुरपी निकलेगी, तो कहीं ना कहीं हमारे खेत की जो उपजाऊ क्षमता वह सुधरेगी, धरती हमारी ताकतवर बनेगी, जिससे हमारी जो फसल है उसकी पैदावार भी अच्छी निकलेगी, और जो हमारे घर के खर्च हैं उनमें भी बहुत राहत मिलेगी किसान भाइयों। क्योंकि धान का पैसा इस समय किसान भाई को मिल जाए, जिस समय बरसात हो और किसान भाई के पास कोई और जरिया नहीं होता, तो धान की फसल उस समय बिक जा, 10 रुपये किसान भाइयों के पास आ जा, इसका बहुत ही फ़ायदा मिल जा, हमारे घर परिवार में हमारे खर्च चल जा। तो किसान भाइयों, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपको मेरे विचार, मेरी बातें कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार।